हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं S09 के बारे में। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कितने शब्द सीखते हैं। पहले तो इन शब्दों की गिनती कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 में टोटल वर्ड 35 हैं आज के सेशन में। ठीक है, 35 मीन्स 35। और देखते हैं इन 35 शब्दों को हम कितने अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं। ठीक है, मच्छर बहुत काट रहे हैं लेकिन ध्यान इन पर नहीं देना है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है फिट, FIT, फिट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है उपयुक्त या ठीक होने की रीति का परिणाम। ठीक है, दूसरा वर्ड है वो भी फिट ही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है दौरा मतलब कि दौरा या मूर्छा, दौरा पड़ना या मूर्छा हो जाना। ठीक है, जैसे कि एन एपिलेप्टिक फिट। जैसे कि दूसरा अर्थ है क्रोध, हंसी आदि की लहर या मौज। ठीक है, जैसे कि गेट अ फिट ऑफ हिस्टेरिक द गिगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आती है एक कहावत। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर एक मच्छर उड़ रहा था अभी। ठीक है, वो इसमें भी देख रहा था और मुझे भी समझ में आ रहा था एक मच्छर था। तो यहाँ पर आती है एक कहावत है बाय ऑब्लिक इन फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट या फिर इन फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कि ऐसे प्रश्न जो शुरू होते हैं या ठप होते हैं और ठप हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रयास भी होते हैं जो शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं और फिर से दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय फिट इन एंड स्टार्ट या फिर इन फिट एंड स्टार्ट। ठीक है, ये कहावत है इंग्लिश में। और फिटफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनियमित। ठीक है, फिटफुली ये एडवर्ब है। अभी हम सिर्फ दूसरे शब्द पर हैं, अभी तो 33 शब्द बाकी हैं। अगला वर्ड है फिटिंग। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका अर्थ है उपयुक्त, उद्देश्य के अनुकूल। दूसरा है फिटिंग, दूसरा भी फिटिंग ही है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है माप के अनुकूल कपड़े बनवाने की प्रक्रिया या बने हुए का अवसर। दूसरा अर्थ है इसका फिटिंग का मकान में स्थायी रूप से लगी वस्तुएं, उनको भी हम बोलते हैं फिटिंग। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग एक्सेट्रा। और दूसरा है 5। ये नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनेंट भी है। इसका अर्थ है 5। 5 मतलब 5, तो 5 का अंक, या 5 मतलब प्रीफिक्स भी है। इसका मतलब है पूर्व पद। समास में जैसे पंच, जैसे कि आप 5 डे वीक, आप 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फिक्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है स्थित करना या टिकाना। दूसरा अर्थ है निर्धारित या नियंत्रित करना। तो फिक्स का मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पर, स्थिर करना या टिकाना। और दूसरा अर्थ क्या सीखा, निर्धारित मतलब कि निर्धारित करना। हम खुद तय करेंगे कि क्या क्या होगा, क्या कहाँ पर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा और किस वजह से होगा। ठीक है, तो ये हम खुद तय करेंगे। और या निश्चित करना भी होता है उसका अर्थ। ठीक है, जैसे कि हैज़ द डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग बीन फिक्स्ड। ठीक है, तीसरा अर्थ है फिक्स समथिंग ऑन समबडी या फिक्स समथिंग ऑन समथिंग। फिक्स समथिंग ऑन समथिंग मतलब कि नेत्र ध्यान, मतलब कि किसी एक और लगाना। फिट समथिंग
ऑन समबडी, फिक्स समथिंग ऑन समबडी मतलब कि नेत्र या ध्यान किसी की ओर लगाना, ठीक है। और चौथा अर्थ है रंग पक्का करना, फिक्स मतलब कि रंग पक्का करना, जैसे कि फोटोग्राफ आदि को ऐसा करना कि रंग फीका ना पड़े या फीका ना हो। पांचवा अर्थ है फिक्स समथिंग अप मतलब कि व्यवस्थित करना, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई हैं और मैं उन्हें अरेंज करके इस टेबल पर रख भी देता हूँ, तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे फिक्स समथिंग अप। इसका मतलब होता है मतलब कि व्यवस्थित करना या निश्चित करना, जैसे कि यू हैव टू फिक्स विजिट अप इन एडवांस विद द म्यूजियम, ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक कहावत, और वो कहावत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स समथिंग अप, इसका मतलब है मरम्मत करना या सजाना, फिक्स समथिंग अप मतलब कि मरम्मत करना या सजाना, जैसे कि ही फिक्स्ड अप द फ्लैट बिफोर दे मूव्ड इन, ठीक है, बिफोर दे मूव्ड इन। और फिक्स्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में अर्थ है निर्धारित या निश्चित। दूसरा अर्थ है स्थिर या चल मतलब कि विचार आदि। तीसरा है अभिव्यक्ति ना बदलने वाली, ठीक है, कृत्रिम। और फिक्स्डली ये एडवर्ब है, इसका अर्थ है अत्यधिक रुचि से। फिक्स्डली आई एम इंटरेस्टेड इन फिक्स्डली, ठीक है, फिक्स्डली आई एम इंटरेस्ट विथ फिक्स्डली, फिक्स्डली फिक्स्डली फिक्स्डली। तो ये हमने सीखा ना। और जैसे कि लुक फिक्स्डली एट समबडी या लुक फिक्स्डली एट समथिंग, तो ये इसके प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट वर्ड है वो भी फिक्स ही है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है मुसीबत या उलझन। फिक्स का मतलब होता है मुसीबत या उलझन, जैसे कि आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे या तो सेल फोन में या कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या फिर और भी कई चीज़ों में, ठीक है, या मोटर्स में या फैन में, तो उन समस्याओं को हम फिक्स कैसे करते हैं, मुसीबतों को हम फिक्स मतलब कि कैसे करते हैं, गेट वन सेल्फ इंटू अ फिक्स मतलब कि। और दूसरा अर्थ है बेईमानी से व्यवस्थित कार्य। और तीसरा अर्थ है जहाज वायुयान आदि की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं फिक्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है फिक्सेशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु में अस्वाभाविक या असामान्य रुचि, ठीक है। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में अस्वाभाविक या असामान्य रुचि, उसको हम बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब ये मैंने बायो में पढ़ा था इस शब्द को, लेकिन आज इसका हिंदी में अर्थ भी समझ रहा हूँ। और मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था लेकिन उस समय इसका मीनिंग मुझे पता नहीं था, लेकिन आज जो मीनिंग पता चला है तो ये मेरे हौस उड़ा देने वाला मीनिंग पता चला है मुझे। और फिक्सेशन का ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और फिक्सेशन ऑन या फिक्सेशन विथ समबडी या फिक्सेशन विथ समथिंग या फिक्सेशन ऑन समबडी या फिक्सेशन ऑन समथिंग, इसका हिंदी में अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु में अस्वाभाविक या असामान्य रुचि, ठीक है। अगला वर्ड है वो है फिक्चर। FIXTURE फिक्चर, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है दौड़। फिक्चर मतलब कि दौड़ आदि की नियत तिथि, फिक्चर दौड़ आदि की नियत तिथि। और दूसरा है जड़ी हुई वस्तु, और जड़ी हुई वस्तु जैसे कमरे में अलमारी आदि, ठीक। जैसे कि कमरे में अलमारी आदि वो जड़ी हुई है, फिक्सचर है। दिस इज अ फिक्सर एलमेरा फिक्सर एलमेरा, आई हैव अ वन फिक्सर एलमेरा इन माई हाउस, ठीक है। और
नेक्स्ट वर्ड है बहुत अमेजिंग है, और वर्ड है फिज। फिज, FIZZ, फिज। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है द्रव से सी की आवाज़ से गैस निकलना। जैसे कि द्रव से सी की आवाज़ से गैस निकलना। और दूसरा है जलती हुई लकड़ी के जैसे आवाज़ करना, या जलती हुई लकड़ी के जैसे की आवाज़ करना। और फिर यहाँ पर नाउन भी है और वहाँ पर था वर्ब। और नाउन का अभी यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है द्रव में गैस के बुलबुले, और दूसरा अर्थ है सी की आवाज़। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये था हमारा फिज वर्ड का हिंदी में अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुझे जमाई आ रही है। यहाँ पर मुझे कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई लाइक नहीं करता है, कोई शेयर भी नहीं करता, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा अभी कुछ दिनों से। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कमेंट को आपकी कमेंट से हम बहुत अमीर बन जाएंगे। यदि ऐसा भी है, यदि आप ऐसा मानते भी हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कम से कम आपके थ्रू हम अमीर तो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था फिज वर्ड। अगला वर्ड है फिजल, FIZZLE, फिजल। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है हल्की सी की आवाज़ करना। फिजल मतलब कि फिज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड है वो है FIZZLE, फिजल। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ये भी वर्ब है। और लेकिन इसका हिंदी में जब अर्थ हम बताते हैं तो इसका अर्थ होता है हल्की सी, बहुत लाइटली, मतलब सी की आवाज़, जैसे कि लाइक एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हल्की सी वॉइस ऑफ सीसी। ठीक है, सीसी की आवाज़ करना। और फिजल आउट मतलब कि निराशजनक रूप से असफल हो जाना। जैसे कि फिजल आउट मतलब फिजल। यहाँ पर एक कहावत है, ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी कहावतें हमको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। फिजल आउट इसका मतलब हो गया निराशाजनक रूप से असफल हो जाना। लाइट गई, एक मिनट, मेरे पास कुछ है यहाँ पर। इस ऑप्शन से ये होता है, और इस ऑप्शन से स्टेबल रहती है वो। और ये मेरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। फिजल, इसका मतलब है निराशाजनक रूप से असफल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है फिजी, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है द्रव, बुदबुदाने वाला, वह द्रव जो बुदबुदाता है। ठीक है, यह वह द्रव जिसमें से बुदबुदाने की आवाज़ आ रही है उसको हम बोलते हैं फिजी। बुदबुदाने की जो आवाज़ आ रही है उसी को हम बोल रहे हैं फिजी। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला वर्ड है फ्लैब, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है शरीर के मोटे से मोटे व्यक्ति के शरीर का ढीला ढाला मांस। मोटे व्यक्ति के शरीर का जो ढीला ढाला मांस होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैब। ठीक है, फ्लैबी यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसका मतलब है ढीला ढाला, थुल थुल।
ढीला ढाला थुलथुल। और दूसरा अर्थ है कमजोर या अप्रभावी, जैसे कि फ्लैवी आर्गूमेंट या फ्लैवी स्पीच। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी होते हैं, और एग्जाम्पल्स को हिंदी में समझने के लिए हिंदी की शब्दकोश भी दिए गए होते हैं, तो उनको पढ़कर हम दोनों आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लेवर गैस्टेड। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है आश्चर्यचकित। दूसरा है भौचक्का। ठीक है, आश्चर्यचकित और दूसरा है भौचक्का। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है झंडा, ध्वजा या पताका। ठीक है, जैसे कि फ्लैग यहाँ पर वर्ब भी है, और यहाँ पर हम डबल जी भी लगा सकते हैं। देखो लाइट आ गई है, अब मुझे अपना फ़ोन बंद करना चाहिए, फिर से लाइट चली गई है। ठीक है, डबल लास्ट में डबल जी भी लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है डंडा लगाना और डंडों से कोई स्थान सजाना, उसको हम बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, और फ्लैग स्टाफ, ये पार्ट ऑफ स्पीच फ्लैग स्टाफ या फ्लैग पोल भी ये नाउन है, इसका मतलब है ध्वज दंड। जो ध्वजा में जो डंडा होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल या फ्लैग स्टाफ या फ्लैग पोल। ठीक है, इसका मतलब होता है ध्वज दंड या ध्वज डंडा, ध्वज में लगा हुआ डंडा। नेक्स्ट वर्ड है वो भी फ्लैग ही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है थक जाना या ढीला पड़ जाना। फ्लैग मीन्स थक जाना या ढीला पड़ जाना। जैसे कि जो फ्लैग होता है आपने देखा होगा नेशनल, जैसे कि हम देखते हैं सभी कंट्रीज़ के मतलब नेशनल जो फ्लैग होते हैं वो हमेशा ढीले रहते हैं, फ्री रहते हैं और ढीले ढाले रहते हैं, जैसे कि वो थक गए हैं। ठीक है, थक जाना या ढीला पड़ जाना। जैसे कि माई एंथुजियाज्म इज फ्लैगिंग। ठीक है, देखो जो मैंने फ़ोन लगाया है उसमें एक जो कीट होता है लाइट में रहने वाला कीट, उसको मॉथ बोलते हैं। वो मॉथ उस लाइट के वहाँ पर आ रहा है और लाइट यहाँ पर कम पड़ रही है। ठीक है, अभी जस्ट लाइट आई थी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है कोई खराब कार्य, प्राय कोई खराब कार्य, मतलब कि जघन्य या लज्जाजनक। जैसे कि फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और फ्लैग्रेंटली ये एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लैल की स्पेलिंग है FLAIL, फ्लैल। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है हाथ पैर मारना या जोर जोर से हाथ पैर हिलाना, उसको हम बोलते हैं फ्लैल या फ्लैलिन। जैसे फ्लैल वन आर्म अबव वंस हेड। ठीक है, फ्लैल वन आर्म अबव वन हेड। ठीक है, आई एम फ्लैलिंग ड्यूरिंग व्हेन आई स्विमिंग इन रिवर। ठीक है, बाय माय हैंड्स। ठीक है, और फ्लेयर यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब है जन्मजात कौशल। जैसे कि सी हैज़ अ रियल फ्लेयर फॉर लैंग्वेज। दूसरा है मौलिक एवं आकर्षक गुण, शैली या कल्पना आदि, जैसे कि थिएट्रिकल फेयर। और दूसरा है सी ड्रेसेस विथ रियल फ्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लैक। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है बर्फ के रुई जैसे टुकड़े। ठीक है, या पतली परत या पतले छोटे टुकड़े, जैसे कि ड्राइड ऑनियन या ड्राइड फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स मतलब कि बर्फ के रुई जैसे टुकड़े या पतली परत या पतले छोटे टुकड़े, उनको हम बोलते हैं फ्लैक। जैसे कि ड्राइड ऑनियन या ड्राइड फ्लैक एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा है फ्लैग वर्ब भी है, फ्लैग ऑफ मतलब कि टुकड़े टुकड़े करके झड़ना या पपड़ी जमना, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, फ्लैकी यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फ्लैकियर, मतलब कि पपड़ीदार।
फ्लैकियर मतलब कि पपड़ीदार। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ है व्यक्ति या व्यवहार। या तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं या व्यवहार की बात कर रहे हैं, मतलब कि आकर्षक, सहज ही में आकर्षित करने वाला। दूसरा है रंग चमकदार एवं चिंताकर्षक। फ्लैम्बॉयंस ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है लपट या ज्वाला। दूसरा है रंग की चमक, जैसे दूसरा है लाल रंग की। और तीसरा है तीव्र भाव, विशेषता प्यार का, द फ्लेम ऑफ पेशन। चौथा अर्थ है प्राय ओल्ड फ्लेम, मतलब कि पूर्व प्रेमी अथवा प्रेमिका, उसको भी हम बोलते हैं ओल्ड फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो भी फ्लेम ही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है थपकना या लौ की तरह चमकना। थपकना या लौ की तरह नहीं, थपकना नहीं है, वो धधकना है। धधकना, लौ की तरह चमकना। दूसरा है फ्लेम मतलब कि दूसरा अर्थ है फ्लेम का फ्लेम आउट या फ्लेम अप, मतलब कि क्रोध आदि से तमतमाना। फ्लेम आउट या फ्लेम अप। वाई आर यू लुकिंग लाइक फ्लेम अप। ठीक है। क्रोध आदि से तमतमाना। ठीक है, मतलब कि तमतमाना, लाल हो जाना उसका hatred flamed up within him। और फ्लेमिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रज्वलित या तमतमाया हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैमिनेबल ये एडजेक्टिव है और हिंदी में इसका मतलब है ज्वलनशील, मतलब कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। फ्लैमिनेबल मतलब कि ज्वलनशील। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैंक। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है व्यक्ति या जानवर के शरीर का पार्श्व भाग। दूसरा है पहाड़ या भवन का पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब कि पीछे का भाग। तीसरा है सेना या खेत की टीम का बायां या दायां भाग या पार्श्व मतलब कि पीछे का भाग। फ्लैंक यहाँ पर वर्ब भी है, इसका मतलब है व्यक्ति या वस्तु के एक या दोनों तरफ होना। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए, अभी थोड़ा सा और बाकी है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेनल। FLANNEL। फ्लेनल ये नाउन है और इसका मतलब है फलालैन मतलब कि नर्म ऊनी कपड़ा। फलालैन मतलब कि नर्म ऊनी कपड़ा। दूसरा अर्थ है फ्लेनल का, ये फ्लेनल्स मतलब ये प्लूरल हो गया क्योंकि यहाँ पर एस लग गया। और फलालैन की पतलून। और तीसरा अर्थ है यूएस में वॉश क्लॉथ भी बोलते हैं इसको, मतलब फलालैन का टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्लैप। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है पल्ला, जैसे जेब का पल्ला। द फ्लैप ऑफ एन एनवेलप। दूसरा है फड़फड़ाहट या थपथपाहट, जैसे कि विद द फ्लैप ऑफ द विंग्स या द वर्ड वाज गॉन। तीसरा अर्थ सिंगुलर होता है यदि ये फ्लैप तब, मतलब कि मानसिक उत्तेजना को भी हम बोलते हैं फ्लैप। ठीक है। यदि ऐसे शब्द सिर्फ लिटरेचर में ही आते हैं, ऐसी जो इमोशन, ऐसे थॉट, ऐसे वर्ड और ऐसे मतलब फॉर्मेशन, ऐसे क्रिएशन, ये सिर्फ लिटरेचर में ही देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो भी फ्लैपी है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है पंख फड़फड़ाना या फड़फड़ाहट जैसी आवाज करना, थपथपाना। जैसे कि द सेल्स वर फ्लैपिंग जेंटली इन द वाइंड। द सेल्स वर फ्लैपिंग जेंटली इन द वाइंड। ठीक है। दूसरा अर्थ है उत्तेजित हो जाना। और अगला वर्ड है वो है फ्लेयर। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है धड़कना या धधकना या धधकना। ठीक है। दूसरा अर्थ है अचानक भड़कना, जैसे कि टेम्पर फ्लेयर एट द कॉन्फ्रेंस। अब आती है यहाँ पर एक कहावत, और वो कहावत है फ्लेयर अप। इसका मतलब है अचानक जोर की ज्वाला धधक उठना। और दूसरा अर्थ भी है अचानक क्रोधोन्माद
में पहुंच जाना। फ्लेयर नाउन भी है, इसका मतलब है लपट, लॉ, लपट या लॉ। और दूसरा है अर्थ है लपट नहीं, लॉ उत्पन्न करने की युक्ति, उसको भी हम बोलते हैं फ्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर्ड। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है वस्त्रों का नीचे से ज़्यादा चौड़ा होना। वस्त्रों का नीचे से ज़्यादा चौड़ा होना, उनको हम बोलते हैं फ्लेयर्ड, FLARED, फ्लेयर्ड। ठीक है, जैसे कि फ्लेयर्ड ट्राउज़र, जो ट्राउज़र होते हैं वो नीचे से आपने देखा होगा कि ज़्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है कांच, कांच मतलब कि अचानक चमक या अचानक आने वाला भाव, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैश। दूसरा है कैमरे के साथ प्रयुक्त फ्लैश, जैसे कि इन ऑब्लिक लाइक अ फ्लैश, मतलब कि पल भर में, या फ्लैश लाइट, जैसे कि फ्लैश लाइट जो जलती है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। नाउन है ये, इसका मतलब है छोटी टॉर्च, कैमरे के फ्लैश की बत्ती होती है उसको हम, कैमरे के फ्लैश की जो बत्ती होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैश लाइट। नेक्स्ट वर्ड है वो भी है फ्लैश ही, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है कांधना। दूसरा अर्थ है अचानक दृष्टि के सामने या मन में आ जाना, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैश। तीसरा अर्थ है तत्काल ही कोई समाचार या रेडियो या टीवी द्वारा प्रसारित करना, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैश। न्यूज़ ऑफ द ट्रेजेडी वाज फ्लैश्ड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और चौथा है जरा सी देर के लिए कुछ दिखाना, जरा सी देर के लिए कुछ दिखाना, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैश। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैशी। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है भड़कीला। और नेक्स्ट वर्ड है फ्लास्क। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है फ्लास्क, छोटे मुंह की बोतल। दूसरा है हिप फ्लास्क, मतलब कि जेब में आ सकने वाली शराब की छोटी बोतल, उसको बोलते हैं हिप फ्लास्क। और तीसरा अर्थ है वैक्यूम फ्लास्क, मतलब कि फ्लास्क गर्म और ठंडे को ठंडा बनाए रखने वाली बोतल होती है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम फ्लास्क। नेक्स्ट वर्ड है वो भी है फ्लैट। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका बहुत सारे मतलब हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला अर्थ है समतल, फ्लैट मतलब कि समतल। दूसरा फ्लैट मतलब समतल, मतलब कि चिकना तल। दूसरा है बिल्कुल साफ साफ, पूर्ण रूप से निश्चित, जैसे कि गिव समबडी अ फ्लैट डेनियल ऑब्लिक रिफ्यूजल। ठीक है, तीसरा अर्थ है नीरस, फीका फीका। चौथा अर्थ है वियर आदि, उसको भी हम बोलते हैं फ्लैट, जैसे कि स्वादहीन, उतरी हुई। पांचवा है संगीत में बेसुरा, उसको हम बोलते हैं फ्लैट। छठवा है सभी वस्तुओं या सेवाओं की एक ही कीमत वाला, उसको हम बोलते हैं फ्लैट। द फर्म चार्जेस फ्लैट फी फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, सातवां अर्थ है बैटरी के लिए है, और इसका अर्थ है विद्युत विहीन। और आठवां अर्थ है पैर के लिए, मतलब सपाट, उसको भी हम बोलते हैं जिसके पैर सपाट होते हैं तब। और नवा अर्थ है पंचर के कारण टायर में पर्याप्त हवा न होना, मतलब फ्लैट फुटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सपाट पैर वाला व्यक्ति। और फ्लैटली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है नीरसता से या अरुचि से। दूसरा अर्थ है साफ साफ तरीके से। तो ये हो गए दोस्तों हमारे F09 की प्रैक्टिस और रिवीजन। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप को ज्वाइन करें और हमें फॉलो करें। ठीक है, और आपको कोई भी मैसेज हो तो आप हमें DM कर सकते हैं, और आपको थंबनेल बनवाने हैं तब भी आप हमें DM कर सकते हैं। आपको टी-शर्ट डिज़ाइन करवानी है तब भी आप हमें DM कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है F09 जो कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी इस पर हम लाइव आएंगे थोड़ी देर में, या फिर कल भी आ सकते हैं। तो पोजीशन दोनों हो सकती है, आज भी आ सकते हैं या कल भी आ सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, समझिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।